इस आदमी ने अभी अभी एक अमीर आदमी का पर्स चुराया, लेकिन अगले ही पल उसने वह पर्स जमीन पर फेंक दिया। उसने अमीर आदमी के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि उसका पर्स गिर गया है। अमीर आदमी ने आभार जताते हुए उसे 100 रुपए का नोट दे दिया। जैसे ही रवि मुड़ा, उसने वह पैसे पीछे बैठी एक भिखारिन बूढ़ी अम्मा को दे दिया। असल में रवि एक शेरदिल चोर है। उसे ताले तोड़ने में महारत हासिल है। सिर्फ 15 सेकंड में कोई भी ताला खोल सकता है। हर रात वह अमीरों के घर में चुपचाप घुस जाता है, लेकिन किसी भी कीमती चीज को नहीं चुराता, बल्कि दीवार पर अपनी कला ग्राफिटी बना देता है। इंटरनेट पर उसके 30 लाख फॉलोअर्स हैं। इस बार उसने ठान लिया कि वो शहर के बड़े जज नरेश वर्मा के घर में घुसेगा। लेकिन घर में घुसते ही उसे अजीब अजीब चीजें दिखी। दराजों में छोटे लड़कों की तस्वीरें थीं। उसे शक हुआ कि इस बंगले में कुछ तो रहस्य छुपा है। वह नीचे बेसमेंट में गया, जहाँ एक दीवार के पीछे उसे एक गुप्त कमरा मिला। बिल्कुल पास जाकर झांकते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतना डर गया कि 3 मीटर पीछे उछल पड़ा। वो भागने ही वाला था कि ऊपर की लाइट जल उठी। जज नरेश वर्मा लौट आया था, क्योंकि उसके मोबाइल पर घर में घुसपैठ का अलार्म आया था। लेकिन जब उसने देखा कि कुछ भी गायब नहीं हुआ, तो उसे लगा शायद अलार्म ही गड़बड़ था। लेकिन जैसे ही उसने दीवार की तरफ देखा, वहाँ की पेंटिंग टेढ़ी हो गई थी। रवि ने इसी मौके का फायदा उठाया और पीछे से निकल गया। जज को कुछ हल्की आवाज सुनाई दी, लेकिन रवि फुर्ती से जमीन पर लेट गया और बच निकला। अब उसकी सांसें थम सी गईं, क्योंकि उसी कमरे में उसने एक आदमी को देखा जो बुरी तरह से यातनाएं झेल चुका था। अगले दिन उसने गुमनाम रहकर पुलिस को खबर दी, लेकिन गुप्त कमरा इतनी चालाकी से छिपा था कि पुलिस कुछ नहीं ढूंढ पाई। अब एक सच्चे हीरो की तरह रवि ने खुद ही ये राज खोलने का फैसला लिया। रात के अंधेरे में वह फिर उसी तहखाने के कपड़ों की अलमारी में छिप गया। जैसे ही जज अंदर गया, रवि ने एक हथियार उठाया और सीधा कमरे में घुस गया।